मैं ही केवल हिसार से हूँ, तो आप आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। मैं मेरा सर्टिफिकेट निकाल के देख लो, मैं चुटाला गांव में पैदा हुआ हूँ। 1945 में मेरा जन्म है। उस वक्त हमारा जिला हिसार था। ये जो सरसा फतेहाबाद हिसार ये जो 68 के बाद बने हैं। 45 में जिला हिसार था, भिवानी भी हिसार का हिस्सा था। तो मेरा जन्म हिसार जिले में, तो हिसार में ही। अब तो जिले तहसील अलग बन जाए तो उसका क्या करें। सर, सुबह से फील्ड में चल रहे हैं, अभी आप पीएलए पहुंचे हैं, क्या कैसे कैसे ग्राफ बढ़ रहे हैं बताइए सर। सुबह से अब तक हमने 7 प्रोग्राम कर लिए, 19 प्रोग्राम है। हर जगह लोग चाह रहे हैं प्रोग्राम मिले, बहुत तेजी से उत्साह देख रहा हूँ मैं। पिछले 4 दिन से बहुत तेजी से इलेक्शन उठ रहा है। कल भी, आज भी, परसों आपने देखे था ब्राह्मण समाज की तरफ से था। 1,20,000 वोट हैं पूरी राष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी और अध्यक्ष, और 1,000 ब्राह्मण ने मिल के परशुराम जयंती पे प्रस्ताव पास करा कि हम एक राय फैसला करते हैं। मेरी कुछ ब्राह्मणों से बात हुई है, आप खुल के नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो लोटन डांडने वाला काम कर दिया बीजेपी के साथ में। कर दिया जी जान से पूरा। उनका तो चूजी बच्चा भी कह दिया कि हमारा बीजेपी को वोट देगा। और ऐसे ही भव्य विष्णु 3 दिन से लगे, आज 3रा दिन है, जी जान से काम कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भी 2 दिन हो गए उन्हें, कल तो मैं युवा सम्मेलन में बोल के गए थे। सत्तरपाल जी कल में 14 तारीख को एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री आएंगे, वो भी अनाउंस कर रहे हैं। जोगीराम पहले ही लग रहे हैं यहाँ शहर में। आप भी और डॉक्टर साहब भी, कमल गुप्ता जी, सब इकट्ठे लग रहे हैं। आपके नलवा में अपने रणबीर सिंह जी डिप्टी स्पीकर और रणधीर पनियार इकट्ठे लग रहे हैं। फिर कहने मतलब हमारे सब लोग मिलके ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। जो भी इधर उधर था सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं। कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस ज्यादा हो रहा है। हुड्डा के खिलाफ जो वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, इसके बाद आप देखें कि कैप्टन अजय और रणदीप सुरजेवाला, मतलब सारे ही उसे हराने में लगे रहे हैं। मतलब कांग्रेस ने जैसे सोनिया गांधी इस बात पे कोशिश करती रही, शरद पवार को बाहर करा, नरसिम्हा राव को बाहर करा, प्रणब मुखर्जी को बाहर करा, ममता बनर्जी को बाहर करा कि मैं राहुल गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। इस कोशिश में उन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। यही हुड्डा साहब कर रहे हैं, वो केवल अपने बेटे के लिए, केवल रोहतक के लिए। पिछली बार डेवलपमेंट करी, विकास करा तो रोहतक, नौकरी करी तो रोहतक। इसका 2014 में ये फर्क है कि लोगों ने रोहतक वर्सेस अदर्स कर दिया। आज भी वही हो रहा है, रोहतक वर्सेस अदर्स हो गया। किसी जगह उन्होंने पैसा नहीं लगाया, कहीं उनका इंटरेस्ट नहीं, केवल एक बात में कि उनका बेटा कैसे चीफ मिनिस्टर बने। इस कोशिश में उन्होंने भी सोनिया जी की तरह कांग्रेस का दिया। जयप्रकाश जी ने कहा है कि आपका विरोध वो नहीं करवा रहे हैं और जनता के अंदर जो है वो रोष था जिसकी वजह से विरोध हुआ है। आपने आरोप लगाया था कि जयप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी में विरोध करवा रही है। मेरे खिलाफ तो कहीं विरोध नहीं हुआ। दिग्विजय ने ये कहा था कि जो घटना हुई है उसमें जयप्रकाश ने कराया। मैंने तो ये कहा था कि जो देवलाल के पूरे राजनीतिक जीवन में महम कांड में एक दफा लगा था, उससे उनका पॉलिटिकली उनका और ओम प्रकाश जी का नुकसान हुआ था। उसमें ग्रीन ब्रिगेड मेन प्रमुख उस नाम था, और ग्रीन ब्रिगेड का सरगना जाता वो जयप्रकाश था। जयप्रकाश की छवि लोगों में अच्छी नहीं है। मैं शहर में सुनते हैं आपसे भी छुपी नहीं, कब्जा करने वाला, किसी का ले लिया देने वाला नहीं, इस तरीके की उसकी छवि है। तो लोग उसे एक ठीक आदमी मानते नहीं। राजनीतिक आदमी, सामाजिक आदमी की लोगों में इमेज ठीक होनी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का वोट जो है वो बाजना वोट है। आदमपुर के अंदर भी इसी प्रकार लग रहा था और बाद के अंदर रिजल्ट कुछ और निकल के आया। अब की बारी भी लोग यही कह रहे हैं कि बिलारी बोलबाला तो खूब है लेकिन बीजेपी का वोट साइलेंट है, चोट बड़ी गहरी करता है। हाँ, बीजेपी का ये ठीक है कि वोट साइलेंट है। नहीं, यहाँ तो आप देख रहे हैं वोट भी खुल के बोल रहे हैं। शहर में आप देखें एक तरफा बोल रहे हैं, गांव में भी है। कल मैं सिंचाई गांव में गया था, 2000 की हाजिरी थी और लोगों ने कहा कि हम खूब डट के वोट देंगे। मैं उस दिन शायद आपने कवर करा था, पेटवाड़ में बहुत बड़ी सभा थी और अग्रोह में बहुत बड़ी सभा थी। लोग सब जगह खुल के आ रहे हैं। मतलब जो किसान की बात कर रहे थे, गांव में कहीं नहीं है। ये कुछ इक्के दुक्के कांग्रेस मैनेज करके कि किसी को भेजो झंडा दे के रैली हम सवाल करेंगे, फिर वो वीडियो बना के डालते हैं। उन्हीं का मोबाइल होता है, 3 आदमी झंडे करके वापस। कल दुष्यंत जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने 4.5 साल बड़ी मेहनत की, किसानों के लिए बहुत कुछ किया,
2 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते के अंदर पेमेंट डल जाती थी। जब से अब 2 महीने से सरकार छोड़ी है, उस दिन से लेके आज तक सरकार किसान परेशान है। पिछले एक हफ्ते से 10-10 दिन से मंडियों के अंदर रहा, उसकी पेमेंट नहीं आई। देखिए, लोग इन बातों को नहीं देखते। लोग तो आज सामने चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन बातों का कोई चर्चा नहीं है। कोई नहीं कह रहा स्टेट क्या करिए। सब कहते हैं कि आपका नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी के देश में हाथ सिक्योर्ड है, और अगर राहुल गांधी आएंगे तो देश अनाड़ी आदमी की तरह बिखर जाएगा। तो लोग इस मुद्दे को देखें। लोकसभा के चुनाव में स्टेट मुद्दे नहीं रहते। जयप्रकाश जी का कहना है, हम तो ये रंजीत जी तो अब यहाँ हम तो कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं, ग्राउंड पे रहते हैं। कौन कहते हैं? जयप्रकाश जी का कहना है। किनको सेवाएं दे रहे हैं? जनता को सेवाएं दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? कभी साल में आया नहीं। मैं, आप मीडिया वाले बैठे हैं ना, मैं तो हर महीने के 5 करता हूँ। 1,000 आदमी रेस्ट हाउस में रहता नहीं होता। आप ही बताओ, मैं आप ही से गवाही दे रहा हूँ। और जयप्रकाश कभी आया तो बता दो। मैं तो पिछले 16 साल से बराबर आ रहा हूँ। मैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं भी तो मीडिया वालों से एक बात पूछ रहा हूँ। बराबर 16 साल से कंटिन्यूस आ रहा हूँ, और हजार आदमी रेस्ट हाउस में होते हैं। अगर नहीं होते तो लोग भीड़ नहीं आती दोबारा। कहीं ना कहीं जी बोलिए। ये कहा जा रहा है कि उचाना और नांदौद की लीड जो है काफी रहती है, तो अब की बार क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रही है बीजेपी? देखिए, उचाना की लीड पिछली बार उसके रीजन अलग थे। कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत में मुकाबला था, तब उन्होंने कर दी थी। अब लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई को नहीं डाल रहे थे, हालात ऐसे थे, तब कारण थे। अब जो उचाना में मैं गया हूँ, हम अलेवा गांव में गया। अले गांव में जाके आप पूछो, नगुरा बड़ा गांव है, उसमें जाके पोजिशन पूछो, डोला में पूछो। हम इन गांव में जीत रहे हैं चुनाव। जितने छोकंद है वो सारे हमारे साथ खुल के आ गए। लेकिन 400 पार का नारा दिया है सर, कांग्रेस के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। देखिए, कांग्रेस के तो कोई चीज गले नहीं उतरेगी। उन्हें अगर हम 200 का कह देंगे तो भी नहीं उतरेगी। उनके उतरने के नहीं, हमें तो अपना गेम बढ़ा, हम अपनी लाइन बड़ी करें, उनकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए मैसेज है कि मोदी साहब का, उनका हाथ मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, हमारी दुनिया में एक डंका बजाने के लिए मोदी साहब से बढ़िया नेतृत्व, मोदी साहब से बढ़िया ऐसा कोई मजबूत नेतृत्व देश के पास नहीं है। उन्हें देश आगे बढ़ाए, उन्हें मजबूत करे, कमल के फूल पे मोहर लगाए, और 100% पोल करके उन्हें कामयाब। मोदी की गारंटी कितनी चलने वाली है रंजीत जी? देखिए, जनता का विश्वास गारंटी होती है। लोगों को मोदी साहब पे भरोसा है, वो कुछ भी कह दें उस पर भरोसा है। बाकी कांग्रेस का तो विश्वास खत्म हो गया। इस करके 401 पे थी, आज 40 पे आ गई। विपक्ष के लिए कोई मैसेज? विपक्ष के लिए कोई मैसेज? विपक्ष का ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इनकी इज्जत करें। अगर हार मिल जाए तो हार को बर्दाश्त करें, उन्हें थोड़ा सा हौसला रखें। ये